मैं हूं संगीता गौड़। स्वागत है आपका मर्द हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं 2 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। आर्टिफिशियल बारिश के लिए करोड़ों खर्च करने को तैयार केजरीवाल सरकार। प्रदूषण के खिलाफ बनाया मेगा प्लान। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। दिल्ली सरकार पॉल्यूशन को कम करने के लिए कृत्रिम बारिश कराने वाली है। इसके लिए सीएम केजरीवाल ने मुख्य सचिव को आदेश दे दिए हैं। इस आदेश में 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से पक्ष रखने को कहा गया है। इसके साथ ही कहा है कि दिल्ली सरकार इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर उठाने को तैयार है। अगर केंद्र सरकार मदद करे तो दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर गुरुवार को भाजपा और आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के लिए केंद्र और राज्य सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली की जनता प्रदूषण से परेशान है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं। केंद्र सरकार को भी दिल्ली की जनता की चिंता नहीं है, लेकिन कांग्रेस दिल्ली की जनता के साथ खड़ी है, उनके हक की लड़ाई जारी रखेगी। छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सहायक संलग्न संघ ने सीएम भूपेश बघेल से की मुलाकात। वेतन मिलने पर जताया आभार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा सहायक संलग्न संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने समयमान वेतनमान प्राप्त होने पर वर्तमान पद नाम परिवर्तन किए जाने पर मुख्यमंत्री श्री बघेल का आभार जताया। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 8 वर्ष की सेवा उपरांत प्रथम समयमान वेतनमान प्राप्त होने पर उनका वर्तमान पद नाम पशु चिकित्सा सहायक संलग्न को संशोधित कर वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी पद नाम देकर हेतु स्वीकृति दी गई है। 3000 से ज्यादा जवान संभालेंगे मोर्चा। दिल्ली में दमकल विभाग हाई अलर्ट। दीपावली पर आपकी खुशियों में खलल ना पड़े, इसके लिए अग्निशमन विभाग भी हाई अलर्ट पर है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राजधानी के सभी 66 दमकल केंद्रों पर करीब 3000 जवान और 100 से ज्यादा अधिकारियों की तैनाती की गई है। साथ ही शनिवार और रविवार के लिए सभी जवानों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। राजधानी के अलग अलग 33 संवेदनशील स्थानों की पहचान कर दमकल विभाग की विशेष गाड़ियां, बाइक और जायलो एसयूवी गाड़ियों को तैनात किया गया है। दमकल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पाबंदी के बाद भी लोग पटाखे जलाने से बाज नहीं आते हैं। पटाखे जलाने के दौरान बरती गई लापरवाही हादसों की वजह बन जाती है। बाकी खबरें ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं आपका अपना भाई महेंद्र गोयल, विधायक रिठाला, आप सभी को धनतेरस की और दीपावली की बहुत बहुत शुभ मंगल कामना देता हूँ। माँ लक्ष्मी आप सभी के घरों के अंदर वास करें, यही मैं मंगल कामना करता हूँ। और आप सभी से निवेदन भी करता हूँ कि इस दीपावली पर आप पटाखे ना फोड़ें, तेल के दिए जलाएं, जिससे कि प्रकाश हो, अंधकार दूर हो, यही मैं मंगल कामना करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, मैं सूरज श्रीवास्तव, CEO SODL। आप सभी को हमारी तरफ से धनतेरस, दिवाली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अभी पूरी दिल्ली में प्रदूषण बहुत चरम सीमा पर था। हालांकि हमारे दिल्ली में अभी बारिश हुई है, प्रदूषण कम हुआ है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि प्रदूषण रहित दिवाली ना मनाकर प्रदूषण को हटाते हुए दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाएं। SODL एक NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी है और हमारा विश्वास है कि हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक्स में विश्वास का दूसरा नाम SODL है। आप सभी SODL के साथ दिवाली बहुत धूमधाम से मनाएं और सभी को एक बार फिर से धनतेरस, दिवाली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। अभिषेक जैन। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आम आदमी पार्टी रिठाला विधानसभा का संगठन मंत्री होने के नाते सभी क्षेत्रवासियों को सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी हमारी बहनें, माताएं, भाई, दोस्त और साथी सभी का जो दीपावली का त्यौहार है, बहुत एक जो हमारा मुख्य भारत का मुख्य त्यौहार है, सभी का बहुत ही उत्साहपूर्वक और बहुत अच्छे तरीके से ये दिवाली जाए। में जो प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए हम पटाखे ना जलाकर
दीपोत्सव वाली दिवाली बनाए। पटाखे का इस बार बहिष्कार करके हम ज़्यादा से ज़्यादा दीप जलाए और आपस में एक प्यार का, प्रेम का एक मैसेज दे। और समाज फाउंडेशन का प्रधान होने के नाते भी मैं आप सभी भाइयों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं महेंद्र सोलंकी, प्रेसिडेंट भवसागर रेजिडेंशियल सोसाइटी पॉकेटनॉ सेक्टर 21। आप सबको रूप चौदस की, दीपावली की, भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ पूरे देशवासियों को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ जनसाधारण को आह्वान करते हैं कि इस बार इन्वायरमेंट फ्री दीपावली होनी चाहिए। दीपावली को पटाखों से मुक्त करके, धुएं से दूर करके हमारी दिल्ली को, जो कि ऑलरेडी पोल्यूट हो रखी है, इसको पोल्यूशन से फ्री रखें। और सब ट्राई करें कि जो है हमें दियों से जगमगाहट रोशनी के साथ दिवाली को सेलिब्रेट करें और हर घर में दिए जलें, ऐसा हमारा आह्वान रहना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक, आसियाना हेल्थ केयर से। आसियाना हेल्थ केयर फैमिली की ओर से आपको धनतेरस, दिवाली, दशहरा शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। आप मुझसे जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम है या लिवर सिरोसिस है या हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई भी बोन से संबंधित प्रॉब्लम हो, घुटने का दर्द, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई भी कंसल्ट चार्ज नहीं लगेगा। मेरा जो नंबर है, आप मुझसे कभी भी 24 घंटे में कॉल करके बात कर सकते हैं। 9560663174। इस नंबर पर आप कोई भी डिस्कस करिए, कोई भी रिपोर्ट्स भेजिए, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। धन्यवाद। फिर रात सड़कों पर उतरे दिल्ली सरकार के मंत्री। GRA ग्रेड 4 के सख्ती से पालन का किया इंस्पेक्शन। राजधानी राष्ट्रीय दिल्ली में उच्च वायु प्रदूषण स्तर को देखने के बाद लागू ग्रेड 4 नियमों का सख्ती से पालन कराने की जांच के लिए दिल्ली सरकार के सभी मंत्री आज अलग अलग सीमाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। गुरुवार देर रात पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों और ट्रकों का निरीक्षण किया। निरीक्षण करते समय मंत्री गोपाल राय ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर को देखने के बाद गैर आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों के प्रवेश की अनुमति दी गई है। इसके लिए सभी बॉर्डर पर टीमें तैनात कर दी गई हैं। ट्रकों के प्रवेश को लेकर मैं कल फिर से हरियाणा और यूपी सरकार को पत्र लिखूंगा। ऑड इवन पॉलिसी और अन्य पाबंदियां कितने फायदेमंद। दिल्ली में प्रदूषण से मुक्ति के प्रयासों पर फैसला आज। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने को लेकर लागू होने वाली पाबंदियों पर शुक्रवार को अंतिम फैसला होगा। दिल्ली सरकार के ऑड इवन, दूसरे राज्यों की टैक्सियों पर पाबंदी से लेकर अन्य तैयारियों को लेकर प्रस्तावों पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने हम अपने प्रस्ताव रखेंगे। अदालत के फैसले के बाद सभी तैयारियों को लेकर आदेश जारी किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर को राजधानी में ऑड इवन लागू करने की योजना तैयार की है। इस बार ज्यादा सख्ती की तैयारी है, इसलिए CNG चलित वाहनों पर भी पाबंदी लगाने की तैयारी की जा रही है। कुल 25 श्रेणी में ही छूट देने की तैयारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन के असर पर सवाल पूछे थे, जिसे लेकर दिल्ली सरकार द्वारा शुक्रवार को बीते ऑड इवन के दौरान हुई 2 अध्ययनों की रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी जाएगी। उसके बाद कोर्ट का जो फैसला होगा उसके बाद तय होगा कि ऑड इवन लागू होगा या नहीं। चीफ जस्टिस पदोन्नति। सुप्रीम कोर्ट में 34 हुई कुल जजों की संख्या। अब पूरी क्षमता से होगा काम। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 34 पद हैं। कानून मंत्रालय ने 3 राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पदोन्नत करने का फैसला लिया है। इसी के साथ देश की शीर्ष अदालत ने जजों के सभी 34 पद भर दिए गए हैं। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट तीनों न्यायाधीशों की शपथ के बाद पूरी क्षमता से काम करेगी। उच्च न्यायालय के 3 मुख्य न्यायाधीशों को गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत किया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बीते 6 नवंबर को इन जजों के नामों की सिफारिश की थी। जिन राज्यों के न्यायाधीशों को पदोन्नत किया गया है, इसमें दिल्ली, राजस्थान और गुवाहाटी हाईकोर्ट शामिल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सभी तीनों जजों को कल शपथ दिलाई। NGT की फटकार के बाद एक्शन में नगर निगम। निर्माणाधीन 11 इमारत सील। हॉट स्पॉट पर छिड़काव शुरू। NGT की फटकार के बाद नगर निगम ने गुरुवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेप के नियमों पर सख्ती बरतते हुए बड़ी कार्रवाई की है। निर्माणाधीन करीब 11 इमारतों को सील कर दिया गया। 70 से अधिक चालान किए। नगर निगम ने यह कार्रवाई सेक्टर 19, मवई रोड, वजीरपुर रोड, आमोलिक चौक, RPS चौक,
NH5, दयालबाग, डाबुआ, पाली रोड आदि इलाकों में की है। ग्रेप 1 अक्टूबर से लागू है, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इस वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ता रहा। इसके मद्देनजर NGT और केंद्र सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को फटकार लगाई। दिवाली से पहले बदली दिल्ली NCR की फिजा, हवाओं संग बारिश ने दिलाई प्रदूषण से राहत। दिवाली से पहले दिल्ली NCR की फिजा बदलने से प्रदूषण से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिल गई है। करीब महीने भर से प्रदूषित हवा में सांस ले रहे दिल्ली वालों को शुक्रवार तड़के तेज हवाओं और गरज के साथ रुक कर हो रही रिमझिम बारिश ने प्रदूषण से राहत प्रदान की है। वर्तमान में शहर की वायु गुणवत्ता गंभीर प्लस श्रेणी में गिरने के बाद राजधानी में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेड के चौथे चरण के प्रतिबंधों को लागू कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली NCR के कई हिस्सों में शुक्रवार तड़के हल्की बारिश हुई है, जिससे राजधानी में भी बढ़ते वायु प्रदूषण से काफी राहत मिली है। कर्तव्य पथ दिल्ली नोएडा सीमा पर भी हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आद्विका नाग, ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। मैं क्लोक डेंटल की जोनल हेड हूँ। क्लोक डेंटल एशिया का लार्जेस्ट डेंटल चेन है और बहुत जल्दी हम 1000 क्लिनिक से ज्यादा खोलने वाले हैं। मेरा विशेष जो है वो ओरल कैंसर के ऊपर है। आप सभी ने देखा गया है, कई बार आप लोगों को डर है, प्रश्न रहते हैं, जिज्ञासा रहती है ओरल कैंसर के बारे में। तो आप में से किसी को भी कोई प्रश्न रहेगा, हर सोमवार 1 बजे से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रश्न के साथ। मैं मरुधर 24 न्यूज चैनल में अवेलेबल रहूंगी। थैंक यू। विश्वास जिंदगी में बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही, और मेरा पूरा भरोसा है SODL सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में। कुमार डालिया, जनरल सेक्रेटरी भवसागर रेजिडेंशियल सोसाइटी। आप सभी को इस दीपावली के पावन पर्व और साथ ही साथ प्रारंभ होने वाले कार्यक्रम धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन इत्यादि सभी की पर्यावरण के हितों को ध्यान में रखते हुए दीपोत्सव का आनंद प्राप्त करें। नमस्कार, दिलीपचंद शर्मा, कंसल्टेंट और फिजियोथेरेपिस्ट। मैं सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक बधाई देता हूँ। रोहिणी सेक्टर 22 में मेरा अपना क्लिनिक विवान फिजियोथेरेपी सेंटर के नाम से है, और मेरा किराड़ी में अब मेरा 2nd ब्रांच है। आप लोग किसी भी प्रकार की फिजियो से रिलेटेड समस्याएं लेके मेरे पास आ सकते हैं। मेरी टाइमिंग 5 to 9 है, और नी रिप्लेसमेंट से रिलेटेड, साटिका से रिलेटेड, फिजियो से रिलेटेड कोई सी बीमारी हो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर है 9899711541। आप किसी भी टाइम मॉर्निंग 9 to इवनिंग 9 के बीच में आप कर सकते हैं। कोई भी किसी भी फिजियो से रिलेटेड समस्या मेरे से ऑन कॉल कंसल्टेंट। धन्यवाद। धनतेरस, चीन के बाजार में खलबली, मेड इन चाइना को 1 लाख करोड़ रुपए की चपत। दिवाली के त्योहार से पहले भारत ने देश के बाजार पर कब्जा करने वाली चीन को बड़ी पटकनी दी है, जिससे चीन के बाजार में खलबली मच गई है। त्योहारों की श्रृंखला में मूल रूप से शुक्रवार को धनतेरस का त्योहार दिल्ली सहित देश भर के व्यापारियों के लिए बड़ा दिन साबित होने जा रहा है। देश में व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि गुरुवार और शुक्रवार को धनतेरस के मौके पर देश भर में लगभग 50,000 करोड़ रुपए के रिटेल व्यापार का अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ इस दिवाली पर वोकल फॉर लोकल का प्रदर्शन पूरी तरह बाजारों में दिख रहा है, क्योंकि लगभग सारी खरीदारी भारतीय सामानों की ही हो रही है। एक अनुमान के अनुसार दिवाली से जुड़े चीनी सामानों की बिक्री अब न होने से चीन को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के व्यापार की चपत लगी है। नमस्कार, आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.marzahind.com को लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।